चाणक्य नीति के दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक में चाणक्य कहते हैं, गृहीत्वा दक्षिणाम विप्रा अस्त्यजंती यजमानकम प्राप्त विद्या गुरुम शिष्या दग्धारण्यम मृगास्तथा। आचार्य यहाँ समझाते हैं कि दक्षिणा मिलने के बाद ब्राह्मण यजमान का घर छोड़ देता है, शिक्षा प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी गुरु को छोड़ देता है, गुरुकुल को छोड़ देता है, और जंगल में आग लग जाने पर वहाँ के जो जानवर हैं, वहाँ के जो दूसरे पक्षी हैं, वो उस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल को अपना निवास स्थान बना देता है। अर्थात अगर शुद्ध भाषा में कहा जाए तो जब आपका काम पूरा हो जाए तो वहाँ से चले जाने में ही आपकी भलाई है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यही संसार का नियम है। अगर इसमें देखा जाए तो किसी चीज़ में अटकना या वहाँ बस जाने का मतलब है कि आप अपने विकास को, अपनी ग्रोथ को रोक रहे हैं। आप क्योंकि नई जगह जाएंगे नहीं तो कुछ नया पाएंगे नहीं। अब ये बात जो चाणक्य जी ने अपने श्लोक के थ्रू बताई है, ये बात हमारे आजकल के एनवायरनमेंट में, हमारी आजकल की लाइफस्टाइल में कैसे रिलेट करती है, चलिए अब इसे समझते हैं। तो हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों ही इससे लिंक कर सकते हैं हम। जैसे अगर हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो कितनी बार हमें ऐसा होता है कि हम किसी जॉब या किसी प्रोजेक्ट में अटके हुए रहते हैं और हमें खुशी या ग्रोथ नहीं मिल रही है, पर फिर भी हम उसे छोड़कर कहीं और नहीं जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी लर्निंग या कंट्रीब्यूशन को कंप्लीट कर चुके हैं तो उस जगह अटकने का कोई मतलब नहीं है। आपको आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। चाणक्य के जो शब्द हैं ये सिखाते हैं कि आप उस एनवायरनमेंट को छोड़ने का निर्णय तब लें जब आपको लगे कि अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। Neither you are adding any value to the organization or nor the organization is adding any value to your life। ठीक है, अब इससे देखते हैं कि पर्सनल लाइफ में इसका क्या रिलेशन है। तो कितनी बार ऐसा होता है कि हम रिश्तों में अटके रहते हैं। बस जो कई ऐसे रिश्ते होते हैं जो एक बर्डन बन जाते हैं। रिश्ते वही अच्छे हैं जो आपको खुशियाँ और सम्मान दे, इसलिए बहुत ज़रूरी है। लाइक जब तक आपको एक इमोशनल पीस नहीं मिलती, आपको एक मेंटल सोलेसिटी नहीं मिलती है, तो उस रिश्ते को रोके रखने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। और अगर कोई रिश्ता आपको बार बार नीचे गिरा रहा है तो शायद समय आ गया है कि उसे अलविदा कहें और अपने लिए एक नए सफ़र की शुरुआत करें, नया हमराही ढूंढें। लेकिन ये करना आसान नहीं है। अब इसके पीछे दो रीजंस हो सकते हैं। पहला, आपको डर लगेगा कि लोग क्या कहेंगे, याद है ना, सोसाइटी के 4 लोग। दूसरा, आपको गिल्ट होगा कि छोड़ देना सही है या गलत। मोस्टली आप कंटेम्पलेट करते रहेंगे, अलग अलग सिनेरियोज अपने माइंड में क्रिएट करते रहेंगे। तो यही वो मोमेंट है जहाँ पर चाणक्य नीति हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन देती है। और वो लेसन ये है कि जब आप समझ जाएं कि आपका काम या शिक्षा यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, या आपका जो रोल था या आपका जो कंट्रीब्यूशन था किसी पर्टिकुलर रिलेशन में, वो हो चुका है, इट्स डन फ्रॉम योर साइड, आपको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, तो आप उसे छोड़ें और उससे आगे बढ़ें। ये कोई स्वार्थी सोच नहीं है, बल्कि ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जो आपके विकास के लिए ज़रूरी है। आपकी इमोशनल, आपकी मेंटल ग्रोथ के लिए, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए ये स्टेप काफ़ी ज़रूरी होता है। तो चाणक्य नीति हमें ये सिखाती है कि आप हर चीज़ को अपना इमोशनल बैगेज न बनने दें। जो चीज़ काम की नहीं है उसे छोड़ना सीखें। अपनी एनर्जी को उन चीज़ों में चैनलाइज करिए जहाँ पर आप कुछ नया सीख रहे हैं या आपको खुशी मिल रही है, और उन चीज़ों का दुख ना करें जो अब आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, बिकॉज बायगॉन्स बी बायगॉन्स। तो कंक्लूड करते हुए हम बस यही कहना चाहेंगे कि चाणक्य के श्लोकों में छुपी हुई जो विजडम है वो आज के हमारी लाइफस्टाइल में और हमारे आज के जो चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व करने के लिए पावरफुल टूल बन सकती है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी टॉक्सिक जॉब में हो, कोई रिलेशनशिप है जो आपको परेशान कर रही है, या हैबिट है जो कि आपको अपने अंदर उलझाए हुए है, आप एक इन्फिनिटी के लूप में चलते जा रहे हैं, तो याद करें आचार्य चाणक्य को। क्या आपने कभी ऐसा चाणक्य नीति के किसी श्लोक से कोई सबक सीखा है? अगर हाँ तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर दिल की घंटी बजी तो बेल आइकन भी दबा दें। थैंक यू।